वैक्यूल्स, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये चारों होता क्या है। ये सब क्या है, सेल्स के अंदर जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाली पार्ट है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाली कोशिकांग है जो फंक्शंस करती है, मतलब काम करती है कोशिका के अंदर में। इन लोगों का विभिन्न विभिन्न अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम होता है। तो इनका काम क्या है ये देखते हैं। तो इसका काम जो है, जैसे कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या करता है, या इसी का दूसरा नाम गोल्जी एपरेटस है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस का क्या काम रहता है, ये जो काम करता है ये ऊर्जाओं का मतलब परिवहन करता है, किसी भी पदार्थ का परिवहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जिस प्रकार जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ का एनर्जी खत्म हो रहा होगा, यहाँ का एनर्जी खत्म हो रहा, तो कोई तो सप्लाई दे रही होगी ना पीछे से। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, एक जगह एक सेल से दूसरे सेल ऐसे करके ट्रांसफ़र करती है। ये क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। तो परिवहन का काम करता है गोल्जी बॉडी करता है। सेल्स के अंदर में जो भी, सेल्स के अंदर या सेल्स के बाहर जो भी परिवहन होती है, सेल्स के अंदर में भी जो भी परिवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, वो भी क्या करता है, गोल्जी बॉडी करता है। और बाहर में भी परिवहन करना होता है, वह भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी। जिस प्रकार देख लीजिए, अगर हम जो है मतलब एक नॉर्मल बच्चा है जो ज़्यादा पढ़ता है, मतलब ज़्यादा पढ़ने उड़ने पर ध्यान देता है, वो फिजिकल एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देता है, मतलब फिजिकल पर नहीं देता है, मेंटली पर देता है। तो उसका ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च होगा, ब्रेन पर खर्च होगा। कहाँ खर्च होगा, ब्रेन पर। तो उसकी शरीरों से जो एनर्जी बची रहेगी उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ पहुँचाया जाएगा, ब्रेन में पहुँचाया जाएगा, और ब्रेन में उसकी खपत होगी, ब्रेन में उसकी खपत होगी। और अगर कोई व्यक्ति जो ज़्यादा एक्सरसाइज ही करता है तो उसका क्या हो जाएगा, दिमाग में जो है वो कम एनर्जी खत्म हो, ज़्यादा क्या खत्म हो जाएगी, वो शरीर में खत्म होगी। तो इसीलिए कहा जाता है, नॉर्मली आती है कि मतलब अगर जो ज़्यादा पढ़ रहा है तो उसका फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं होता है, और जो ज़्यादा अगर दौड़ भाग कर रहा है, जो फिजिकली स्ट्रांग है, उसका दिमाग उतना स्ट्रांग नहीं होगा। कारण कि एनर्जी जो होती है वो जहाँ आप उपयोग कीजिएगा वही विकसित होगा, और हम अगर जिस पर उपयोग करेंगे वही विकसित होता है। जैसे आप लोग का किस पर विकसित है, किसी पर भी नहीं है। ना तो आप लोग का मतलब फिजिकली ठीक है, और ना ही आप लोग का अति ठीक है, दोनों अति, खाली मोबाइल टिपने में ज़्यादा आ गया। गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, इसकी खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी ने किया था। तो कैमिलो गोल्जी जो थे, इसी के नाम पर गोल्जी बॉडी इसका नाम पड़ गया, इसी के नाम पर इसका गोल्जी बॉडी नाम धर दिया गया। इसका काम क्या रहता है, तो पदार्थ का परिवहन करता है, पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है, ये गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी अगर नहीं रहता तो जैसे हम बोल रहे हैं तो 2 घंटा 1 घंटा बोलने के बाद क्या होता है, हमारा मुंह के का एनर्जी क्या होता है, इसके सेल्स वाला एनर्जी खत्म हो जाता है, और ये क्या होता है, आवाज़ नहीं आती, धीरे धीरे रुक हो जाता है, और धीरे धीरे हम बस आओ आओ करते थे, कुछ आवाज़ नहीं निकलता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, अगर हम बोल रहे हैं तो पीछे से एनर्जी अगर खत्म हो रही है यहाँ की सेल्स की एनर्जी, तो पीछे से सप्लाई आ रहा है, जिसके कारण बोल रहे थे। गोल्जी बॉडी का काम क्या रहता है, सेल्स के अंदर में या क्या काम रहता है, तो ये पदार्थों का परिवहन करता है। क्या काम करता है, पदार्थ का परिवहन, समझ गए। उसके बाद होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं राजधानी। वैक्यूल्स को क्या कहते हैं, हिंदी में राजधानी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। वैक्यूल्स को हिंदी में राजधानी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, ताकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। वैक्यूल्स को राजधानी, इसका काम क्या होता है, जल को स्टोर करना, जल को स्टोर करना, मतलब कि पानी को स्टोर करना, इसका काम कर रहता है। आप एक बात बताइए कि पानी का आवश्यकता किसमें ज़रूर पड़ेगी, हमें ज़्यादा पड़ेगी या पेड़ पौधा में ज़्यादा पड़ेगी। तो पेड़ पौधा में पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो उसमें जो होता है वैक्यूल्स बड़ा होता है, और हमें पेड़ के कंपेयर में पानी की आवश्यकता कम होती है। इसीलिए क्या होता है, हमें वैक्यूल छोटा होता है, हमें वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा होता है। पेड़ पौधा में बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत बड़ा होता है। तो इसका काम क्या रहता है, पानी को स्टोर करना है। जंतु में छोटा होता है, पादप में ये बड़ा होता है। इसका कई बार तो इसका 90% भाग कौन होता है, केवल वैक्यूल्स होता है। क्या होता है, वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स होता है। लेकिन जंतु में ये छोटा होता है, कि तो जंतु पानी का ज़्यादा जरूरी नहीं रहता, जितना पानी का जरूरी है उतना रहता है। प्लांट में हमारे कंपेयर में ज़्यादा जरूरी है, तो उसका क्या होता है, पादप में उसका वैक्यूल्स बड़ा होता है, और एनिमल्स में वैक्यूल्स होता है, जंतु में छोटा होता है। इसमें जो होता है इसमें कोशिका का रस जो होता है, इसमें कोशिका रस सेल से भरा होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका रस सेल से भरा होता है। कोशिका रस क्या करता है, जीव द्रव्य जो होता है, प्रोटोप्लाज्म, इसका प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसका निर्माण करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो आप लोग को पता ही है, ये साइटोप्लाज्म,
प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है दिखा देता है। मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर जो लिक्विड पाई जाएगी, इसके अंदर जो लिक्विड्स पाई जाएगी या इसके बाहर जो लिक्विड पाई जाएगी, इसके बाहर में जो लिक्विड पाई जाएगी उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसके और इसके अंदर में जो लिक्विड होते हैं गाढ़ा, जिसके अंदर सभी चीज़ तैरती रहती है, मतलब इसमें क्रोमोजोम तैरती रहती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो तैरती रहती है, इसमें कुछ तो पाया जाता है, नहीं तो सब टकरा जाती। तो इसमें जो होता है इसमें लिक्विड्स पाई जाती है, वही होता है इसमें जो पाई जाती है। बाहर में जो पाई जाती है वो साइटोप्लाज्म, और अंदर में जो पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, और ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म। तो इसका निर्माण कौन करता है? सेल सेप वो वैक्यूल्स जो होता है उसी में जो ये भरा रहता है सेल सेप, उसी से क्या निर्माण होता है? जीव द्रव्य निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? तो जीव द्रव्य में समझ गए होंगे। ये निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। निर्जीव सजीव में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। निर्जीव बहुत बच्चा को होते रहता है, 8th-9th वाला को देखते रहते बहुत कन्फ्यूजन रहता है, निर्जीव किसको कहते हैं, सजीव कहते हैं। इसको लगता है जीव लगा हुआ है, निर्जीव मतलब जिंदा होगा, नहीं, निजीव मतलब इसमें जिंदा नहीं हुआ है। जो जिंदा ना हो उसको निर्जीव, और जो जिंदा हो उसको सजीव कहते हैं। जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इतना तो जानना ही जरूरी है। निर्जीव होता है जिसमें, इसमें क्या होता है? ये जिंदा नहीं होता है, यह एकल झिल्ली होता है। मतलब ये जो लेयर जो होता है, ये वैक्यूल जो होता है, ये वैक्यूल्स ये एक लेयर से ही घिरा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये जो लेयर रहती है ये घिरी रहती है, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। इसका पढ़ते हुए लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? ये जो होता है ये बॉडी में पाया जाता है और सेल्स में पाया जाता है। और सेल्स में अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, मान लीजिए कि ये सेल है, ये क्या है? सेल है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या होता है? इसका ब्रेन होता है, यही सब काम करवाता है। न्यूक्लियस क्या करता है? सबको आदेश देता है कि मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडी है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वैक्यूल्स है, ये प्लास्टिड है। तो ये सब को जो है ये सेंट्रोसोम है, मतलब अलग अलग चीज़ें। तो इस सब को ये क्या, इसको दिमाग कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। तो ये जो है इस सबको आदेश देती है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ये काम करो। मान लीजिए इसमें ऐसे कोई काम कोई नहीं किया, कोई काम नहीं किया, ये लाइसोसोम है। अगर कोई ये ठीक से काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम को आदेश देगा, लाइसोसोम क्या कर देगी? इसको नष्ट कर देगी, इसको खत्म कर देगी, माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म कर देगी। फिर से नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया माइटोकॉन्ड्रिया। और एक मेंबर में एक माइटोकॉन्ड्रिया तो होती नहीं, 1000 से 2500 तक माइटोकॉन्ड्रिया एक बार में होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया सही से नहीं काम करते उसको खत्म कर दिया जाता है। तो उसको क्या करता है? खत्म कर दिया, उसकी जगह दूसरा बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसी प्रकार कभी गोल्जी बॉडी ने काम किया तो गोल्जी बॉडी को हटा देगा, कभी ये नहीं काम किया तो ये नहीं, जो काम नहीं करेगा उसको लाइसोसोम क्या कर देगा? खत्म कर देगा। उसको उसमें सड़े नहीं गले नहीं, उसको क्या कर देगा? ये एंजाइम फेंक कर, इसमें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। और ये एंजाइम फेंक कर उस पर उसको क्या कर देगा? पचा देगा, उसको पचा देगा, उसके अंदर साफ सुथरा कर देगा, पाचन की शक्ति करता है। अगर कभी न्यूक्लियस भी पगला गया, न्यूक्लियस भी पगला जाएगा, आप सब कोई काम अभी आदेश नहीं दिए, खुदे पगला गए, तो ये क्या कर लेगा? लाइसोसोम खुद ही को फाड़ लेगा, खुद ही को फाड़ लेगा और सब नष्ट हो जाएगा। ये सेल ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये सेल, मान लीजिए कोई सेल में का कुछ पगला गया, तो जब तक ये सब पगलाया है तब तो क्या हो जाएगा? इसको ये न्यूक्लियस आदेश देगा लाइसोसोम को कि इसको मार दो, इसको मार दो, ये खराब काम नहीं कर रहा है, सुस्त हो गया, कोढ़िया हो गया, उसको मार देगा, या ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब न्यूक्लियस पगला जाएगी तो ये अपने आप को फाड़ लेगा और ये सब मर जाएगा। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग मतलब ये सुसाइड का बैग है, आत्महत्या की थैली है। क्योंकि ये जब आत्महत्या इसलिए कि मतलब ये फटती है तो खुद को भी नहीं बचाती, खुद के एंजाइम से खुद को नहीं बचा पाती है, इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या, मतलब आत्महत्या कर लेती है, ये खुद को भी नहीं बचा पाती है। तो ये आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये समझ गए। ये जो होता है लाइसोसोम जो होता है, इसको खोजे थे डी डूबे। इसको याद रखने का सबसे तरीका है कि खुद तो डूबे, हमको भी ले डूबे, मतलब डी डूबे लेके डूबे। ये जो होता है सूक्ष्म होता है। ये क्या होता है? सूक्ष्म एकदम छोटा होता है। इसका स्ट्रक्चर तो गोलाकार होता है, इसमें एकल झिल्ली होता है, इसमें भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम जो होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर चोट लग गया, यहाँ पे मान लीजिए चोट लग गया, तो यहाँ देखिए काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। लेकिन क्या ये काला हमेशा के लिए रहता है? क्या ये काला हमेशा के लिए रहता है? नहीं।
धीरे धीरे ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये इसको यहाँ पर से साफ़ हो जाता है। आपको नहीं लगता कैसे साफ़ हो जाता होगा? तो ये लाइसोजोम क्या करता है, ये तो मर गई, यहाँ पर की सेल मर गई, लेकिन दूसरे सेल सबका लाइसोजोम सभी बाहर झाँकता है, क्या हो गया, मर गया, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ये सभी लाइसोजोम अपना अपना बाहर निकल के थोड़ा थोड़ा इस पर छिड़कता है, थोड़ा थोड़ा छिड़क के उसको पचा देता है, जिसके कारण ये ठीक हो जाती है, काला वाला पोर्सन ठीक हो जाती है। एक बार भी ये नहीं छिड़कता, मतलब अपना ख़त्म हो जाएगा तो इसका फिर डर कौन मानेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके छिड़कता है और ठीक कर देता है। तो देखते रहते काला पड़ जाता है, कुछ दिन बाद ठीक भी हो जाता है, कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है। तो ये जो होता है सिंगल, तो कोशिका के अंदर किसी भी अति को पचाने की क्षमता, कोशिका अंदर किसी को पचाने की क्षमता होती है, मतलब किसी चीज़ को अगर ख़राब हो जाए तो उसको पचा लेता है। इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली। ये कब होती है, जब न्यूक्लियस पगला जाए तो क्या कहते हैं, खुद को ही फाड़ लेता है, खुद को ही फाड़ लेता है। तो आप कहिएगा मतलब कि कोई बैक्टीरिया या वायरस आती है तो उसको क्यों नहीं मार देता है, तो उसको मार देता है, लेकिन वो जो डायरेक्ट क्या करता है, अटैक करती है, कोई बैक्टीरिया वायरस न्यूक्लियस पर अटैक कर देती है, और न्यूक्लियस पर अटैक करने के कारण अब दिमाग ही किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। तो वो जो आदेश देती है वही वैक्यूल्स का लाइसोजोम करता है, तो लाइसोजोम जो वही कर देगा, तो उसको थोड़ी पता रहता है, मतलब उसको आदेश देने वाला आदमी है, उसको आदेश देने वाला ये मान लिया आदमी है, ये इसी पर अगर हम अटैक कर दिए, इस पर ही अटैक कर दिया, इसी को कंट्रोल में ले लिया, अब ये जो कहेगा यही वो बात मानेगा, तो ये इसी से कहवाता है, तो इसको नहीं मारता, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में फैलती जाती है। ये न्यूक्लियस पर अटैक किया, इसके बाद सेंट्रोसोम को कहेगा कि तुम विभाजन करवाओ इसको, इसका फोटोकॉपी निकलवाओ, तो न्यूक्लियस को जो कहेगा वो करेगा। सेंट्रोसोम को क्या पता कि कौन है, जैसे प्रिंटर मशीन होता है, ये प्रिंटर मशीन है, उस प्रिंटर मशीन को थोड़ी पता है कि किसका फोटोकॉपी करना है नहीं करना है। आप जिस चीज़ का धर दीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पर फिजिक्स का नोट्स का PDF करवा रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे, अब कोई गया इसमें से प्रिंटर में से फिजिक्स का नोट्स वाला PDF हटा के उसमें केमिस्ट्री का डाल दिया, तो क्या ये प्रिंटर कहेगी नहीं फिजिक्स का करना था, अति का नहीं करेंगे, नहीं, ये करते जाएगी, उसको भी कर देगी, तो ये उसको भी कर देगी। अभी का तो फीचर्स नया वाला आया तो उसमें डिसाइड रहता है कितना करना है, लेकिन सेंट्रोसोम जो होता है उसका डिवीजन काम है। तो लाइसोजोम का काम क्या करता है, ये सब में जो काम नहीं करता है उसको काम करना, अगर न्यूक्लियस भी पगला गई तो ये खुद ही को फाड़ लेती है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये अपने आपको भी उससे बचा नहीं पाती है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये RBC में नहीं पाए जाते, बॉडी में जो खून होता है ब्लड्स, उसमें RBC पाया जाता है, WBC पाया जाता है, प्लेटलेट पाया जाता है, तो उसमें RBC जो होता है उसमें ये नहीं पाया जाता है, सही है, नहीं पाया जाता है। उसमें पाया जाएगा तो उसको भी, वो भी कभी अति हुआ तो वो भी खुद को फाड़ लेगा, तो उससे क्या हो जाएगी, बॉडी में खराबी पहुंच जाएगी। अगर मान लीजिए सब जाके एक बार दिल के सामने जाके और सब फाड़ ले, दिल धड़कना बंद हो जाएगा। RBC के पास दिमाग भी नहीं होता है, RBC के पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है, और इसके पास लाइसोजोम नहीं होता है, और ज़रूरी है इसके पास नहीं होना चाहिए। इसके पास दिमाग लेके क्या करेगा, इसका काम क्या करता है, मतलब ऑक्सीजन को ढोने का काम रहता है, ढोएगा। अब गधा को अगर दिमाग दे दें तो गधा काम करेगा नहीं ना, तो RBC का काम क्या करता है, जितना भी एंजाइम होता है, प्रोटीन्स, उसको ढोना, अति को ढोना, ये सांस लेने को ढोना। तो इसके पास RBC के पास ना ही तो लाइसोजोम होता है और ना ही न्यूक्लियस होता है। और वैसे भी जो दिल के साथ संबंध बनाए उसमें दिमाग की क्या आवश्यकता है, जो दिल के साथ संबंध बनाए उसमें दिमाग की आवश्यकता है। दिमाग जहाँ लग जाए वहाँ दिल कैसे लगेगी, तो दिल जहाँ पे लगती है वहाँ दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है। और अच्छी बात है कि ब्लड के पास दिमाग नहीं होता है, कि तो ब्लड किस में जाती है, हार्ट में, और हार्ट मतलब दिल, और दिल के साथ दिमाग लगाना अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए इसके पास दिमाग नहीं होता। दिमाग यहाँ नहीं लगना चाहिए, दिमाग यहाँ लगना चाहिए, ठीक। तो इसके पास RBC के पास अपना दिमाग नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो इसमें भी दिमाग लगा देते हैं। इसमें जो होता है सेंट्रोसोम, उसके ये समझिए लाइसोजोम किसको कहते हैं, इसे खोज कर डी डुबे ने कहते हैं। ये सूक्ष्म होता है, गोल होता है, एकल सिंगल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका के अंदर पाई जाती है, ये किसी को भी पचाने का क्षमता रहता है। इसको सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये RBC के अंदर नहीं पाया जाता, RBC के अंदर इसके साथ और भी नहीं पाई जाती है, और न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, तो न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। इसके बाद सेंट्रोसोम क्या होता है,
ये इसका हिंदी में जो नाम है वो तारककाय है, तारककाय हिंदी में नाम होता है इसका, सेंट्रोसोम होता है। यह कोशिका का विभाजन करता है, एक कोशिका से दो कोशिका विभाजन करना किसका काम होता है, सेंट्रोसोम का। ये एनिमल सेल्स में पाई जाती है सेंट्रोसोम। उसी प्रकार प्लांट सेल में सेल प्लेट होता है, सेल प्लेट जो होता है वो प्लांट सेल में होता है। तो ये मस्तिष्क में नहीं होती है, मस्तिष्क में नहीं होती है, जिसके कारण अगर मस्तिष्क में गहरा चोट लग जाती है तो फिर दोबारा ठीक नहीं होती, जल्दी ठीक नहीं होती है। क्योंकि उसमें विभाजन नहीं होते। सबसे ज़्यादा विभाजन हमारे ये ऐसे अति में होते हैं, मतलब जिगर में होती है, जिगर में होती है, लीवर में, जिसके कारण अगर उसमें चोट लग जाए, कट जाए तो जल्दी हो जाती है, विभाजन जल्दी हो जाती है। जिस प्रकार गिरगिट का पूँछ होता है वो टूट जाए तो फिर से हो जाती है, क्यों? तो उसमें सेंट्रोसोम जल्दी फास्ट में विभाजन होता है। ये न्यूरॉन सेल्स में नहीं पाई जाती, जिसके कारण ब्रेन में चोट लग जाए तो फिर दोबारा ठीक नहीं होती। वो गजनी और तेरे नाम बनती हैं। गजनी मूवी देखे होंगे, जैसे 15 मिनट में भूल जाता था गजनी, लिख के रखता था, पूरा देह पे लिख के रखता था किसको मारना है। उसी प्रकार तेरे नाम, क्यों खुशी को खुशी के बिल्कुल हमको तो हंसी लग रहा था। मतलब लड़की के चक्कर में जो पड़ेगा उसका ऐसा ही हाल होगा। जो भी लड़का है लड़की है, पढ़ने पर ध्यान दे, इस सब पर बस दिखावा के लिए होता है। ये सब रियलिटी में कोई चीज़ नहीं होता है। सक्सेस हो जाए एक बार, उसके बाद ये सब सोचिएगा। एक मस्तिष्क में इस नहीं पाया जाता, ये तंत्रिका तंत्र विभाजन नहीं करता, ये तंत्रिका तंत्र के विभाजन नहीं, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये केवल सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में। प्लांट सेल्स में, पादप कोशिका में इसकी जगह सेल प्लेट होता है। कौन होता है, सेल प्लेट होता है। कौन होता है, सेल प्लेट होता है। इसकी खोज जो है बोबरी नामक एक साइंटिस्ट ने उसने किया था। इसके अंदर 2 या 2 से अधिक बेलन जैसी संरचना होती है। ये ऐसी करके ऐसा, फिर से ऐसा, ऐसा ऐसे ऐसे गोल में रहती है, चारों बगल से ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब हमसे तो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, और ऐसे 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 करके ये स्ट्रक्चर रहती है। फिर इसी प्रकार एक और रहती है, दोनों मिलकर क्या कहते हैं, दोनों क्या कहते हैं, सेंट्रियोल रहता है, सेंट्रियोल रहता है। सेंट्रियोल एक को सेंट्रियोल कहते हैं। ऐसी 1 या 2 रहती है और ऐसा काम क्या रहता है, कोशिका का विभाजन करना। तो समझ गए होंगे गोल्गी बॉडी का क्या काम रहता है। गोल्गी बॉडी का काम रहता है परिवहन करना, पदार्थ का परिवहन करना। इसके बाद जो है इससे वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का क्या करना रहता है, पानी को सोखना रहता है। क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता किसके पास होता है, वैक्यूल्स के। प्लांट्स के पास बड़ा बड़ा होता है, एनिमल्स के पास छोटा होता है। उसके बाद जो है लाइसोजोम, लाइसोजोम का कहते हैं सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये फट जाती है, जिसके कारण न्यूक्लियस पूरा सेल लेख खराब हो जाता है। इसका सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का काम करता है विभाजन। इसमें प्लांट सेल्स में इसकी जगह कौन होता है, सेल प्लेट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।